1947 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नया और दर्दनाक चैप्टर शुरू हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। यह फैसला धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के चलते हुआ। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना, जबकि भारत ने एक सेक्युलर देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सीमाओं का जल्दबाजी में तय किया जाना। अंग्रेजों ने बिना जमीनी हकीकत समझे लाइनें खींच दी, जिससे करोड़ों लोग बेघर हो गए। लाखों हिंदू और सिख भारत आए और लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए। इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक माइग्रेशन। लेकिन यह सब पीसफुल तरीके से नहीं हुआ। चारों तरफ वायलेंस, दंगे, खून खराबा और नतीजा 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस बंटवारे का असर इतना गहरा था कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस आज तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाए। 1947 के बंटवारे के साथ ही और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया, जम्मू और कश्मीर का मसला। कश्मीर की आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन वहां के हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसे नाइंसाफी माना और फौजी दखल, मिलिट्री इंटरवेंशन कर दी। इसके बाद 1947 से 1948 का पहला कश्मीर युद्ध छिड़ गया। युद्ध खतरनाक था, हजारों लोग मारे गए और आखिरकार 1949 में संयुक्त राष्ट्र यूएन के दखल के बाद सीज फायर हुआ। इस युद्ध के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी बनी, जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी हल था। दोनों देश आज भी पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह प्लेबिसाइट की बात रखी, ताकि कश्मीर के लोग खुद तय करें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन यह कभी हो ही नहीं पाया। नतीजा, भारत पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनाव में रहे और कश्मीर का मुद्दा आज भी विवादों में बना हुआ है। 1965 जब कश्मीर बना, इंटरनेशनल विवाद 1960 के दशक तक भारत और पाकिस्तान दोनों पॉलिटिकल प्रेशर में थे। पाकिस्तान में अयूब खान, जो मिलिट्री कू सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए थे, अब अंदरूनी विरोध और अस्थिरता का सामना कर रहे थे। अपनी सत्ता बचाने और देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने कश्मीर को नेशनल फोकस बना दिया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी यह एक बड़ा चैलेंज था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत पहले से ही सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट था और अब किसी भी खतरे का सख्त जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन अब यह सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रहा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था और उसे एसियाटो और सेंटो से मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था। भारत ने सोवियत यूनियन से दोस्ती कर ली थी, जिससे उसे मिलिट्री हेल्प मिलने लगी। अब कश्मीर एक लोकल इशू से आगे बढ़कर कोल्ड वॉर का नया फ्लैश पॉइंट बन गया। अमेरिका और रूस दोनों साउथ एशिया की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। 1965 जब ऑपरेशन जिब्राल्टर से युद्ध की शुरुआत हुई, अगस्त 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, एक सीक्रेट प्लान जिसके तहत जम्मू कश्मीर में ट्रेंड गुरिल्ला लड़ाकों को भेजा गया। मकसद था भारतीय शासन के खिलाफ बगावत भड़काना, जिससे भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ गया। कश्मीरी जनता ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जैसी उम्मीद थी। भारतीय सेना को जल्द ही घुसपैठियों का पता चल गया और अगस्त के पूरे महीने जबरदस्त फाइटिंग हुई। जवाब में भारत ने 28 अगस्त को बड़ी मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर ली और पाकिस्तानी सेना से सीधा मुकाबला शुरू कर दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में दोनों सेनाओं के बीच भीषण झड़पें हुईं, खासकर पीरकांती जैसे अहम इलाकों में। अब लड़ाई सिर्फ घुसपैठियों को रोकने की नहीं थी, बल्कि दोनों देशों की सेनाएं कश्मीर में पूरी ताकत से टकरा रही थीं। युद्ध की शुरुआत में करगिल में बड़ी झड़प हुई, जहां भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया। जल्द ही दोनों देशों की सेनाएं पूरी ताकत से भिड़ गईं। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका मकसद था
जम्मू के अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना ताकि भारत की सप्लाई लाइन काटी जा सके। शुरुआती बढ़त पाकिस्तान को मिली, लेकिन भारतीय सेना ने काउंटर अटैक कर दिया। भारत ने लाहौर की ओर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी और उसकी रणनीति कमजोर पड़ गई। भारतीय सेना ने लाहौर की तरफ तेजी से बढ़त बनाई, लेकिन बाटापुर और डोगराई में भारी लड़ाई हुई, जहां भारतीय सैनिकों ने कड़ी पाकिस्तानी प्रतिरोध के बावजूद बढ़त हासिल की। युद्ध की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। राजस्थान की जलती रेत से लेकर कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों तक सैनिकों को चरम मौसम और लगातार लड़ाई का सामना करना पड़ा। दोनों ओर से भारी तोपखाने का इस्तेमाल हुआ, जिससे सप्लाई लाइनें बाधित हुईं और सैनिकों के लिए खतरा बढ़ गया। इस युद्ध में टैंकों की भूमिका बेहद अहम रही। 8 से 10 सितंबर के बीच असल उत्तर में भारतीय और पाकिस्तानी टैंकों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। पाकिस्तान ने अपने आधुनिक M-32 पैटर्न टैंकों के साथ तेजी से बढ़त बनाई, लेकिन भारतीय सेना ने सेंचुरियन और शेरमैन टैंकों की मदद से रक्षात्मक रणनीति अपनाकर पाकिस्तानी हमले को रोक दिया। 11 सितंबर को फिल्लौरा में पाकिस्तान के 28 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जबकि भारत ने सिर्फ एक टैंक खोया। यह लड़ाई युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और भारत को रणनीतिक बढ़त मिली। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों का डटकर सामना किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस संघर्ष में दोनों देशों की वायुसेनाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कई बार आमने सामने आए और हवाई हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और सप्लाई लाइन को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने अपने आधुनिक विमानों का इस्तेमाल करके भारतीय जमीनी हमलों को रोकने की कोशिश की। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन द्वारका शुरू किया, जिसका लक्ष्य भारत के रडार स्टेशन को नष्ट करना और समुद्री सुरक्षा को कमजोर करना था। पाकिस्तान ने इसे सफलता बताया, लेकिन भारत ने इसे नकार दिया। भारतीय समुद्री बल ने अरब सागर में गश्त कर बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा की, जिससे पाकिस्तान की गतिविधियां सीमित रहीं। युद्ध मुख्य रूप से पश्चिम में हुआ, जबकि पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश में बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। भारत ने वहां हमला नहीं किया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पहले ही पश्चिमी पाकिस्तान से नाराज था। एक भारतीय जनरल ने कहा, जब वे खुद पश्चिम पाकिस्तान से नफरत करते हैं तो हम उन्हें क्यों मारें? भारत पाकिस्तान का युद्ध बढ़ने से दुनिया को बड़े टकराव का खतरा महसूस हुआ। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन बाद में महसूस किया कि लंबे युद्ध से इलाका अस्थिर होगा। सोवियत यूनियन भारत के पक्ष में था, लेकिन अमन बनाए रखना चाहता था। 6 सितंबर 1966, 6 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशंस यूएन ने रिजोल्यूशन 209-209 पास कर जंग रोकने को कहा, लेकिन लड़ाई जारी रही। बाद में रिजोल्यूशन 210 और 211, 210 और 211 भी जंग रोकने और बातचीत की मांग करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संसाधनों की कमी के कारण 23 सितंबर 1966, 23 सितंबर 1965 को यूएन सीज फायर लागू हुआ। जनवरी 1966, जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने रिश्ते बहाल करने और फौज हटाने पर सहमति दी। फिर भी कश्मीर का मसला ज्यों का त्यों रहा। भारत के करीब 3,000 और पाकिस्तान के 3,800 सिपाही मारे गए।